नमस्ते बच्चों, आज एवीन आयुषी शुक्ला, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड न्यूट्रोलॉजी. So today our topic is shorting. Okay, shorting, basic algorithms for shorting. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज शॉर्टिंग. शॉर्टिंग होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है. तो ध्यान से सुनिएगा. जब आप सपोज कीजिए जैसे आपने कोई भी डेटा एलिमेंट इंसर्ट किया किसी भी सिस्टम में, अब आप कंटिन्यू में डेटा एलिमेंट डालते जा रहे हैं, बट वो डेटा एलिमेंट एक सीक्वेंस एक मैनर में नहीं है. तो शॉर्टिंग क्या करता है बेटा, शॉर्टिंग उस डेटा को या जो भी आपने जितना भी डेटा लिया है, जितने भी एलिमेंट्स आपने डाले हैं, उसको एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में क्या करेगा, उसको जमा देता है. तो ये होता है बेटा शॉर्ट करना, उस डेटा को शॉर्ट करना. अब ये काम कब होता है, जब आप इंसर्ट कर चुके हैं, आफ्टर दैट ये काम होता है. तो यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे कि आपने सभी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी होगी. टेलीफोन डायरेक्टरी में एक सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं सभी के, ठीक है. और एक आपने डिक्शनरी भी देखा होगा, इंग्लिश या हिंदी डिक्शनरी. उसमें जब भी आप कोई भी लेटर या वर्ड सर्च करते हैं तो कैसे सर्च करते हैं, उसके सीक्वेंस में वो सारे दिए रहते हैं. लाइक पहले अल्फ़ाबेट ए के होंगे, देन बी, देन सी, देन डी. तो शॉर्टिंग में भी यही होता है. जो भी एलिमेंट होते हैं या जो भी डेटा होते हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं किसी भी सिस्टम में. ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं कि शॉर्टिंग में होता क्या क्या है. सबसे पहले देखिए बात करते हैं इन प्लेस शॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग की. सो शॉर्टिंग एल्गोरिथम में रिक्वायर सम एक्स्ट्रा स्पेस फॉर कंपैरिजन एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फ्यू डेटा एलिमेंट्स. ठीक है. अब जैसे आप शॉर्टिंग कर रहे हो, सपोज करो एक एरे का एग्जांपल लेते हैं. एक एरे है, उसमें लिमिटेड बॉक्स है, जैसे 10 बॉक्स हैं. ठीक है. अब आपको उन 10 बॉक्स में जो एलिमेंट्स हैं, डेटा एलिमेंट्स हैं, उनमें शफलिंग करना है. मतलब उनको यहाँ से वहाँ करना है, अरेंज करने के लिए एक सिस्टमेटिक मैनर में. ठीक है. तो आप क्या करोगे, आपको एक सपोज आपको एरे में क्या होता है बेटा, एरे में आपको किसी भी एक एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है. एरे अपने आप में ही उन डेटा एलिमेंट्स की शफलिंग कर लेता है इजीली. तो ये क्या कहलाता है बेटा, इन प्लेस शॉर्टिंग कहलाती है. क्योंकि आपको ना ही अलग से कोई स्पेस चाहिए पड़ा इसमें, ना ही कोई अलग से टेम्परेरी मेमोरी चाहिए पड़ी. और क्या हुआ, डेटा एलिमेंट जो है अपने आप ऑटोमेटिकली शफल कर गए एक जगह से दूसरी जगह पर. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, एरे में ही ये चीज़ होती है. और इसका एग्जांपल है बबल शॉर्ट, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो नाउ हम बात करते हैं नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग. नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग में क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा इन प्लेस शॉर्टिंग में आपको किसी भी अलग से स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी डेटा एलिमेंट को शफल करने के लिए. लेकिन नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग में क्या होता है, आपको जितना आपने एलिमेंट जो है फिक्स किए हुए हैं, उतना आपको स्पेस, डबल स्पेस कहना चाहिए रहता है किसी भी एलिमेंट को शिफ्ट करने के लिए या शफलिंग करने के लिए या उनको प्रॉपर जगह पर लाने के लिए. तो ये होते हैं इन प्लेस शॉर्टिंग एंड नॉट इन प्लेस शॉर्टिंग. अब बात करते हैं हम बेटा स्टेबल एंड नॉट स्टेबल शॉर्टिंग की. तो बहुत इजी है. यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे आपको एक एरे बना हुआ है, 10 ब्लॉक्स का एरे है, उसमें कुछ नंबर इंसर्ट है. ठीक है. तो स्टेबल शॉर्टिंग क्या होती है, जब आपके सपोज कीजिए किसी भी एरे में 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स सिमिलर टाइप के हैं और वो उन एलिमेंट्स को क्या करेगा, शफल करता है. जैसे यहाँ पे इन्होंने एक इंक्रीजिंग फॉर्म में शफल किया हुआ है. सबसे पहले आपका 10 आया, 14, 19, तो इंक्रीजिंग फॉर्म में है. तो वो क्या करे, अगर 2 सिमिलर एलिमेंट्स हैं और वो उनकी बिना जगह चेंज किए हुए उनको शफल बस कर दे, राइट प्लेस पर ले आए. मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे 26 6 नंबर पे है तो वो पहले आया 3 नंबर पे, और 26 8th नंबर पे है तो वो बाद में आया 4th नंबर पे. मतलब इन्होंने क्या किया, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज की है, उनको आपस में शफल नहीं किया है, मतलब एक्सचेंज नहीं किया. तो ये होती है बेटा स्टेबल शॉर्टिंग, जिसमें आपके अगर कोई सिमिलर एलिमेंट्स हैं तो उनकी से प्लेसेस जो हैं, उनका एड्रेस चेंज होता है, वो आपस में शफल नहीं करते हैं. ठीक है. अब आप बात करते हैं अनस्टेबल शॉर्टिंग की. तो अनस्टेबल में इसका जस्ट अपोजिट होता है. जैसे ऊपर आपने देखा था कि जो 6 नंबर का एलिमेंट था वो 3 में आया था और जो 8 नंबर का एलिमेंट था वो 4 में आया था. लेकिन यहाँ क्या होता है, अनस्टेबल शॉर्टिंग में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है. जो एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स हैं, उनकी जगह जो है वो शफल कर जाती है, मतलब चेंज हो जाती है. तो यहाँ देखिए 6 नंबर का एलिमेंट बाद में आया है 4th नंबर पे, और 8th नंबर का जो एलिमेंट था 26, वो उन्होंने क्या कर दिया, पहले कर दिया. तो ये होता है बेटा अनस्टेबल शॉर्टिंग. ठीक है. अब बात करते हैं बेटा अडेप्टिव अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव शॉर्टिंग की. तो अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव शॉर्टिंग क्या होती है, देखिए क्या होता है, कभी कभी जो कोई भी अपन टेक्निक जो यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट्स को शफल करने की, तो उसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो पहले से ही लिस्ट में, अगर कोई शॉर्ट एलिमेंट है
लाइक जैसे किसी एलिमेंट के बाद वो एलिमेंट अपन को आ रहा है और अपन को वही एलिमेंट चाहिए। जैसे ऊपर देखिए यहाँ पे, ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है 33 के बाद 35 है, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज़ उठा के और ये अपनी जो शॉर्टिंग लिस्ट है उसमें ले आएगा, मतलब इसमें वो कोई चेंजेस नहीं करेगा क्योंकि वो पहले से शॉर्ट था। तो ये होता है अडेप्टिव एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें वो जो पहले से शॉर्ट एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ अपनी जगह पे ले आता है, उसको वो शॉर्टिंग उसमें नहीं परफॉर्म करता क्योंकि वो पहले से शॉर्ट रहती हैं। तो ये हो गया अडेप्टिव। अब नॉन अडेप्टिव में क्या होता है, जो भी एलिमेंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रीऑर्डर होंगे फिर से। मतलब आप अगर वो शॉर्ट भी हैं लिस्ट में और अगर वो शॉर्ट नहीं भी हैं, मतलब वो अगर शॉर्ट हैं और प्रॉपर आपको दिख रहे हैं कि ये शॉर्ट हैं, लेकिन तब भी क्या होगा, उनका फिर से रीऑर्डर होके कंफर्म होगा, उनका शॉर्ट जो है वो कंफर्म होगा। और तो ये क्या कहलाता है, नॉन अडेप्टिव। मतलब उसने क्या किया, जो शॉर्ट एलिमेंट थे उनको भी रीअरेंज किया, भले ही उन्होंने उनको वहीं उसी जगह उसी प्लेस से उठाकर उसी प्लेस पर किया, शिफ्ट किया, लेकिन वो क्या करेंगे, इसको रीऑर्डर करेंगे। तो ये हो गया आपके अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव शॉर्टिंग। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि आपके शॉर्टिंग में आता है। इन ऑर्डर्स को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो आप सभी ने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सिंपल सा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या करता है, इसमें जो भी एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने जो भी एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट किए हैं वो अपने प्रीवियस वन से क्या होना चाहिए, ग्रेटर वन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1 3 4 6 8 एंड 9। तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा एलिमेंट आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो जस्ट अपोजिट इसमें होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें जो प्रीवियस एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए अपने सॉरी इसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए अपने प्रीवियस एलिमेंट से। जैसे कि 9 8 6 4 3 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा, उसके बाद सबसे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, लाइक दैट। तो ये होते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर की। तो इसको भी ध्यान से समझिए। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर किसी भी एरे में या किसी भी डेटा टाइप में आपके जो एलिमेंट्स हैं उधर कहीं सेम एलिमेंट्स हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि इसमें कैसे होता है कि प्रीवियस एलिमेंट लेस देन होना चाहिए, नेक्स्ट एलिमेंट लेस देन होना चाहिए प्रीवियस एलिमेंट के। और साथ ही साथ अगर कोई सिमिलर एलिमेंट है तो वो तो या तो इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए। तो सेम प्रोसेस होती है नॉन डिक्रीजिंग में। नॉन डिक्रीजिंग में क्या होता है, अगर आपके कोई भी दो सिमिलर एलिमेंट है या कोई भी दो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, तो वो क्या होना चाहिए, अपने नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। तो ये होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये बेटा शॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं और शॉर्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दैट देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।